और इस समय की बड़ी खबर बता दें, इजराइल के किरियात शमोना में मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले से इमारत तबाह हो गई है। इमारत पर ये मिसाइल गिरी है। इजराइल के किरियात शमोना से आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के हमले में मकान तबाह हुए। एक तरफ ट्रंप सरेंडर मोड में है तो वहीं ईरान घातक मोड में चल रहा है। एक तरफ ट्रंप जंग रोकने की बात कर रहे हैं तो वहीं ईरान ने आज एक बड़े हमले की बात की है। मतलब अब से ठीक 3 घंटे बाद ट्रंप को गहरी चोट देने की तैयारी है। जहां ईरान के टारगेट पर है अमेरिका के स्पेशल 18, जिसमें सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, एनवीडिया, JP मॉर्गन चेस, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, बोइंग जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये सभी नाम अमेरिका की उन कंपनियों के हैं जो उसकी शान मानी जाती हैं, जिनकी बदौलत ही अमेरिका टेक सुपर पावर बना हुआ है। अब खलीफा ने अमेरिका से बदला लेने के लिए इन्हीं कंपनियों को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। IRGC ने कहा कि वो आज रात को अमेरिका की टेक कंपनियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इसी के तहत ईरान के रात 8 बजे से इन कंपनियों पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही IRGC ने इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों को भी दूर रहने की चेतावनी दी। अब ऐसी ही चेतावनी कुछ वक्त पहले ईरान ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी को लेकर भी दी थी, जिसे उसने पूरा भी कर दिया और इराक में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर कल हमला कर दिया था। अब बारी दुनिया की इन बड़ी कंपनियों की है, जिन पर अगर अटैक हुआ तो जो जंग अब खत्म होने की तरफ बढ़ रही है उसे दोबारा भड़कने में देर नहीं लगेगी। ईरान एक बार फिर अमेरिका के सहयोगी देशों और उनके ऑयल ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर चुका है और इस बार टारगेट पर इराक के इरबिल में मौजूद ब्रिटिश ऑयल कंपनी रही, जिसे ड्रोन की मदद से टारगेट किया गया। और हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखा। हमला इतना खतरनाक था कि इसकी गूंज दूर तक सुनी गई। ईरान ड्रोन हमले ने पूरे इलाके को टारगेट किया, जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कंपनी में किसी की मौजूदगी नहीं थी, नहीं तो कई जान चली जाती। दरअसल यहाँ ईरान के कुर्दिस्तान इलाके में ब्रिटिश ऑयल कंपनी कैस्ट्रोल का गोदाम है। बता दें कि कैस्ट्रोल मूल रूप से एक ब्रिटिश कंपनी है जो BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम का हिस्सा है। भारत में भी कैस्ट्रोल गाड़ियों में डालने वाली मोबिल ग्रीस के तौर पर इस्तेमाल होता है। वहीं इस हमले ने ब्रिटिश तेल कंपनी की चिंता बढ़ा दी है। पहले तो अमेरिकी मददगार देशों के सैन्य ठिकानों पर ही टारगेट किया जाता था, लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल पर ईरान का हमला जारी है। तेल अवीव और वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल के हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। शहर में जगह जगह मलबे का ढेर दिख रहा है, जो ये बता रहा है कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस को भेद रहा है। और अब इन तस्वीरों को देखिए। बुधवार की सुबह ईरान के क्लस्टर बमों ने इस इमारत को निशाना बनाया, जिसके बाद बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा ढह गया। जरा गौर से देखिए, बिल्डिंग का आधा हिस्सा खड़ा है और आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। इसी हिस्से में ईरान का बम गिरा था। बिल्डिंग के मलबे में काफी लोग फंस गए, जिसके लिए राहत और बचाव का काम जारी है। ईरान की पूरी ताकत के साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है, खासकर तेल अवीव उसके निशाने पर है। मंगलवार को भी तेल अवीव के कई हिस्सों में ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया, जिसमें मकान और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रहा है और काफी गहरे जख्म दे रहा है। अगर युद्ध लंबा खींचा तो तबाही इससे कई ज्यादा गुना होगी।